हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे डेट इज़ 100। तो आज हमारे 100 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि हमारे पास ईयर के 265 डेज़ लेफ्ट हैं। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि सभी को। आज जो है माता रानी का फर्स्ट नवरात्रा है, नवरात्रि शुरू हुई है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई की सुबह नहा के, और उसके बाद जो है मैंने माता रानी को मतलब जो भी इनके कपड़े वगैरह होते हैं वो सारे जो है चेंज किए, अच्छे से चुन्नी वगैरह सब सेट किया। माता रानी को डेकोरेट किया, वॉश वगैरह किया, जैसे वो करते हैं ना पानी से अलग से, तो वो सब किया मैंने। उसके बाद पूजा की। तो सारा सब कुछ मैंने सुबह सुबह उठते ही पहले यही काम किया, क्योंकि ये लेट नहीं होना चाहिए। मैं माता रानी की बहुत पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है मुझे जब भी मैं परेशान होती हूँ। तो मैं इन्हीं के साथ मतलब अपना सारा सब कुछ इन्हीं के साथ डिस्कस करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना सबसे पहले फास्ट भी है मेरे 9 के 9 नवरात्रि के। तो मैंने पूजा की, उसके बाद ही मैंने सोचा था कि कुछ पढ़ेंगे, लेकिन पहला नवरात्रा था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। सारा काम पूजा वगैरह की थाली वगैरह सब कुछ वॉश वगैरह करना, तो काफ़ी टाइम इसमें लग गया था सुबह। तो आज मैंने सुबह सुबह तो फिर कुछ पढ़ाई नहीं की है। मैंने सीधा फिर किचन में रेडी होने के बाद ही अपना जो है किचन में अपने लिए वो मूंगफली, पीनट्स और जो मखाना होता है, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और मलाई मैंने निकाल के दूध जो है वो लिया था, दूध के साथ मैंने ये ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जो है लंच के लिए भी मैं यही लेके चली गई थी, और फिर जो है मैंने अपने कॉलेज का काम, लैब वर्क जो होता है पीएचडी का, अभी जो है मैं थोड़ा सा कंप्यूटर वाला वर्क कर रही हूँ पीएचडी में भी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जब मैं लैब वाला वर्क करूँगी, एक्सपेरिमेंटल वर्क करूँगी, तब मैं आपको शो करूँगी कि उसमें तो आपके सारा काम जो होता है ना केमिकल्स का रहता है, तो मतलब आपको लैब कोट वगैरह वेयर करना पड़ता है, सारी ग्लव्स वगैरह, तो मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फिर आपको और कोई काम करने का। कंप्यूटर वाले में तो फिर भी यूँ है कि आप थोड़ा बहुत और कोई काम कर सकते हो, जो भी आपको देखना है वो देख सकते हो, बट एक्सपेरिमेंटल के टाइम पे फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो मैंने ये सब कुछ अपना रेडी कर लिया था, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी। लंच में मैंने एक एप्पल भी ले लिया था, क्योंकि पूरा दिन रहना था। आपको पता है मैं लेट आ रही हूँ काफ़ी, लैब से काम है इसीलिए लेट आ रही हूँ, वैसे कोई वो नहीं होता, लेकिन काम है, आपको काम करना अपना, कैसे भी करो, सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, दिन में करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो गया था, यूँ मान लीजिए 5:45 का, और मेरा लैब का काम हो गया था कंप्लीट। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं ले लेती हूँ क्लास, क्योंकि मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री वाली क्लास मैं यहीं लूँगी अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, क्योंकि 1 ही महीना और चलेंगी मेरी क्लासेस। लैब भी जो है इतने किसी और को काम करना, वो काम कर सकता है लैब में, और मेरा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लैब की जो की है वो मेरे पास ही रहती है, एज अ सीनियर मेरे पास ही लैब की होती है। तो और बाकी सबको भी ये रहता है कि भाई सबका काम होता रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो, जिसको अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वैसे चले जाते हैं मोस्टली बच्चे, बट स्टिल। और यहाँ पर यूँ है कि भाई मेरा काम भी हो जाता है, तो मैंने कहा एक फ़्लो में आप काम कर लेते हो, अदरवाइज़ आपका क्या होता है, कई बार है ना रिदम टूट जाता है। जैसे अगर मैं रूम पे जाऊँगी तो रूम पे जाऊँगी, थक जाती हूँ रास्ते में आते आते ही, और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते 3rd फ्लोर पे, तो आप सोचते हो थोड़ा एक बार कुछ खा लेते हैं उसके बाद करेंगे, तो ऐसे ना थोड़ा डिले होता जाता है, और 3 सब्जेक्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्टिल मैनेज करना है। एक दिन की भी क्लास नहीं छोड़ सकते, होल्ड पे अगर छोड़ दिया तो यूँ मान लीजिए सारी चीज़ें होल्ड पे ही रह जाती हैं। तो ये आपके लिए भी एक प्रॉपर टिप है कि काम को चाहे कितना भी परेशान होकर करो, लेकिन काम को करो। अगर आप उसका रिदम तोड़ देते हो ना, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। करना आप ही को है तो कैसे भी करो, करना आप ही को है तो चाहे आज करो, कल आप पे ही प्रेशर पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख के काम करती हूँ, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में जो चला हुआ था, बातें हो गई बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता देती हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। बैलेंसिंग के काफ़ी क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2018 में है, 2021 में भी आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो 2014 में भी एक क्वेश्चन था, और बल्कि 14 तक तो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। 2018 में उससे थोड़ा डाउन गया है, 2021 में और डाउन गया है लेवल, आप थोड़ा देख सकते हो पेपर को, जैसा मैंने एनालाइज़ किया है। तो इस तरीके से आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो बैलेंसिंग के। तो बैलेंसिंग आती है, लेकिन बैलेंसिंग उस तरीके से प्रॉपर नहीं पूछी जाती जैसे हम करते हैं कि हाफ रिडक्शन मेथड से करते हैं, हाफ ऑक्सीडाइज करके दोनों को इक्वेशंस को हाफ ऑफ करके करते हैं। अगर उससे करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, तो वो क्या होता है, कुछ इक्वेशन का पार्ट दे देते हैं आपको, आपको वो करना होता है। तो यहाँ पर मेरी केमिस्ट्री क्लास होगी कंप्लीट। तो ये देखिए 7 बजे का टाइम हो गया है, अब निकल लेते हैं, जल्दी से पैकअप करते हैं अपना। तो मैंने यहाँ पर अपना बैग पैक किया,
जो भी सामान था, जो यहाँ मुझे कॉपी छोड़नी थी वो कॉपी मैंने यहीं पे रख दी, और बाकी जो है मैंने अपना सामान पैक कर लिया और लैब को कर दिया बंद। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखो कैंपस बिल्कुल खाली है, बहुत ही सुकून, बिल्कुल एकांत शांति। तो यहाँ पर जो है आपका कैंपस मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ। फिर मैं आ गई रूम पे आने के बाद मैंने जल्दी से अपना पार्सल खोला। ये पार्सल जो है मैंने मंगवाया था, ये पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव लाइफ, अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया इसको। उसके बाद मैंने अपना शाम का, देखो आते ही सबसे पहले सब्ज़ी बनाई, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और नवरात्रि का फास्ट था, तो फास्ट भी ओपन करना होता है ना शाम को। तो मैंने बनाई लौकी की सब्ज़ी, जो लौकी की सब्ज़ी में हम डाल सकते थे वो मैंने डाले जल्दी से आइटम्स। और उसके बाद मैंने बनाई कुट्टू की रोटी जो है, साथ साथ मैंने जो आटा लगा के पहली बार बना रही थी, क्योंकि मेरे घर पे तो मेरी सिस्टर बना देती थी, तो बहुत टाइम लगा। और फिर ले दे के मैंने, देखो छोटी सी कुट्टू की, ये तो लौकी की सब्ज़ी, और ये देखो कुट्टू की रोटियों का साइज़ पूरी जितना साइज़ है, और एक तो बिल्कुल ही टिक्की जितना साइज़ है। तो मैंने खा लिया। खाना खाने के बाद मैं फिर से चली गई यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा थोड़ा घूम के आती हूँ, खाना लेट हुआ है आज, तो नहीं तो हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फिर मैं चली गई, देखो आज फ्लैग के पास, दूसरी जगह गई थी DTU के अंदर ही। ये वाइस चांसलर ऑफिस के पास है, तो काफ़ी अच्छा एरिया ये भी। उसके बाद फिर मैं आ गई। आने के बाद मैंने जो है अपनी क्लास ली। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी बायो की क्लास ली। भाई फिज़िक्स की क्लास मैंने नहीं ली, कुछ ग्लिच आ रहा था एप्लीकेशन में, कई बार पता नहीं क्यों ग्लिच आ जाता है, तो फिज़िक्स की क्लास नहीं हो पाई, अंडर मेंटेनेंस चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे इसी में। बायो की क्लास में जो चला हुआ था, तो हमारे रिप्रोडक्शन में टॉपिक जो है उसमें फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन हो गया था, और जो मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट एक्सप्लेन हो गया था। अब जो था नेक्स्ट पार्ट था, इसमें बर्थ के जो स्टेजेस होते हैं वो सारी स्टेजेस मैकेनिज़्म पूरा प्रॉपर, कि बर्थ कितने स्टेज में कैसे क्या होता है, बेबी कब तैयार होता है, किस मंथ में जो है एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जाइगोट, ये सब कुछ जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन था। तो ये 10th क्लास तक नहीं है भाई, जो क्लास जैसे जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है मेरे की तरह, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 10th क्लास की, मैंने भी लखबीर सिंह वाली बुक पढ़ी है, NCERT से जो है एलिमेंट्री है। NCERT में तो थोड़ा फिर भी कंसाइज होता है, लेकिन एलिमेंट्री में भी ये इतना डिटेल में नहीं है, तो आपको इसके लिए गो थ्रू होना पड़ेगा 11th 12th की बायो से। तो ये वहाँ का है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो इस टॉपिक को कर रहे हैं, उसके बाद ही आपका कवर अप हो पाएगा ये टॉपिक। तो सर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं सर, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो बेस्ट होते हैं, तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि हर जगह से सिलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से सिलेक्शन होते हैं, नहीं तो फिर सभी वहीं पहुँच जाए। तो सिलेक्शन हर जगह से होते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने टीचर पर विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी क्लास जो है कंप्लीट की। इस क्लास में बाकी जो है सर ने एक बर्थ कंट्रोल तक और थोड़ा बहुत बेसिक उसका आइडिया दे दिया था, तो आज के टॉपिक में बस यही था। लेकिन सर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें कई बार नहीं मिलता कि हिंदी मीडियम कहाँ पढ़ाएंगे कहाँ नहीं, तो ये सर जो है हिंदी में भी लिखवाते हैं, इंग्लिश में भी लिखवाते हैं, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इनका। जैसे हम तो इंग्लिश मीडियम से, तो हमें तो इंग्लिश ही समझ में आती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं कि हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम के लिए भैया सर पूरा प्रॉपर एक एक लाइन आपको हिंदी में लिखवाएंगे और एक एक लाइन ही इंग्लिश में लिखवाएंगे। इनके बाद आपको जो है कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसे हिंदी मीडियम में भी पढ़ना वो यहाँ से देख सकता है, ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने अपनी क्लास जो है कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने सोचा अब सो जाते हैं, तो मैं सो गई भी रात को, इसीलिए मैं सुबह इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात को पता नहीं, मतलब सोचा था 10 मिनट के लिए लेटती हूँ, क्योंकि पूरा दिन थक गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भाई सारा दिन थक के इतनी नींद आ जाती है, कई बार वो व्लॉग रह ही जाता है, सुबह ही फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है। ठीक है गाइज़, बाय बाय।